और फिर मैंने ब्लूटूथ लगा लिया है। ये बटरफ्लाई पर बातें कर रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहा है। कल जो मैंने बोला था वो कपड़े आप देखना और बताना कैसे लगेंगे। मकतूल का वाटा था, बख्शिश बेटा ने मंगा था। हमें अच्छी जिंदगी जीनी है तो जो पीसफुल जिंदगी होती है ना आइडल, वो हमारे पास थी। ये देखो भाई, देखो भाई। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। होप करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह सुबह का यहाँ पे खेत में आया हूँ। सुबह सुबह क्यों आया हूँ? क्योंकि अभी हो गई मॉर्निंग, और मॉर्निंग के वक्त होता है वॉक करने का टाइम। तो मेरी सीपीओ की फिजिकल की डेट थी, जिसमें रनिंग भी होती है, जिसमें लॉन्ग जंप भी होता है, जिसमें गोला फेंक भी होता है। पर ऑफ कोर्स मैं तो जाने नहीं वाला, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस का सीन देखा है, प्रोटेस्ट में भी देखा है। और नहीं जाना भाई, हम महाराष्ट्र से, तो हम क्यों ही जाएंगे। तो अभी फिर मैं उठा ही था, फिजिकल नहीं करनी थी, तो मैं वॉक करने की सोच रहा था। तो अभी मैं वॉक करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे। मैं उस साइड रोड भी जा सकता था, मतलब हाईवे जैसा रोड है, और एक साइड में कच्चा रास्ता है जो हमारे पुराने घर से जाता है, और हमारे यहाँ पे नया घर है। डिफरेंस देख रहे हो ना भाई, ये वाला और ये वाला। यहाँ पे एकदम फार्मर लाइफ है, एकदम पूरी, बहुत सारे पेड़, मतलब फल के, फ्लावर के, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक ही जगह है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोगों को तो मतलब यहाँ से दुकानों से खरीदना पड़ता है ना कोई भी चीज़, कि मुझे आम चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, दुकान में जाओ, पैसे दो। हमारा वैसा नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। और इस साइड में अभी तक पेड़ नहीं, क्योंकि घर का काम ही नहीं हुआ। घर का काम होगा फिर उसके उसका मतलब जो आर्किटेक्चर रहता है उसके हिसाब से चीज़ें होगी, उसके हिसाब से पेड़ लगाएंगे। तो वहाँ पे अभी तक हमने पेड़ नहीं लगाए, पर होप करता हूँ कि पेड़ भी मैं खुद लगाऊँ, और वो मेरे पैसे से लगाऊँ, तब तक जब तक टाइम है घर को बनने में। घर को बनने में बहुत टाइम लगता है भाई, जितना आपको लगता है। और बड़ा काम हो तो और टाइम कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो अभी ये घर देख रहे हो ना, ये घर, ये काम शुरू है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना छोटा घर दिख रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको अंदर जाके, फिर उसके साइड में रोड है, वहाँ से मैं वॉक करने जाऊँगा। आगे कच्चा रास्ता है, वहाँ से ज़्यादा कोई गाड़ियाँ नहीं जाती, पर वॉक करने के लिए फिर भी सही है। तो चलता है। देखो भाई ये जगह कितनी अच्छी, यहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, ऊपर पंछी पंछी चिल्ला रहे, देखो आवाज आ रही होगी। मैं शांत बैठता हूँ, ये वो पंछी जो चिल्ला रहा है, देखो। इस वीडियो में आवाज आ रही है या नहीं आ रही पता नहीं, लेकिन यही वो पंछी है जो टुकर टुकर बातें कर रहा है, पता नहीं किससे बात कर रहा है। सुबह हो गई है तो सुबह इनका यही काम रहता है, चिल्लाना। मतलब अच्छी चीज है वैसे देखा जाए तो, चिल्लाना चाहिए, अच्छा लगता है। देखो भाई, और जगह कैसी, ये घर वाली देखा ना आपने, डिफरेंस कैसा लग रहा है यहाँ से वहां तक का। डिफरेंस डिफरेंस होता है भाई, कुछ भी कहो। तो भाई यही वो जगह जहाँ पे मेरा पूरा बचपन गया है। अभी हमें उस जगह जाए हुए बस 1 डेढ़ साल ही हुए हैं, और इस जगह को हम आज भी मिस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सुकून है, आपको वीडियो से ही पता चल रहा होगा, दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। अगर आप यहाँ पे रहते ना, तो आप समझ जाते, मतलब आप, मतलब ड्रीम भी करते होंगे शायद कि ये ऐसी जगह पे हमें रहना चाहिए। देखो कैसी जगह है, मतलब यहाँ पे छोटा घर है, और यहाँ पे आसपास में थोड़ी कच्चा रास्ता होता है, जो बारिश में थोड़ा भर जाता है, कीचड़ हो जाता है। और पीछे खेत है, यहाँ पे हमारी गाय वाय रहती थी, गाय रखते थे हम। और छोटे छोटे मतलब प्राणी पक्षी भी होते थे, मतलब यहाँ पे हमारा कुत्ता बैठा हुआ रहता था। और यहाँ पे मतलब हमने कंपार्टमेंट बनाए थे खुद से। यहाँ पे जो मेरी परदादी थी, वो यहाँ पे रहती थी। कल वाले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, मैं कल मिठाई लेके गया था, तो कल वाला व्लॉग चेक कर लेना, उसमें मेरी परदादी की डेथ जहाँ पे हुई थी, वहाँ मैं मिलने गया था, मेरी दादी के साथ गया था। तो ये यहाँ पे रहती थी वो। और देखो हम यहाँ पे खेलते थे, ये वाली जगह पे, यहाँ पे भी गाय बंधी रहती थी, और यहाँ से हम क्रिकेट खेलते थे। मतलब मजा आता था भाई, ये ऐसी जगह जहाँ पे आप ही हो, और आप खुद के खुद में अच्छा रहना सीख जाओगे। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से गांव थोड़ा दूर है, यहाँ पे ज्यादा कोई आता नहीं था, मतलब गांव में ही आता है, पर गांव के लोग कोई नहीं आते यहाँ पे ज्यादातर। और मतलब अंदर आता है कच्चा रास्ता होने के कारण, तो
मतलब पीसफुल ज़िंदगी जो होती है ना, जो लोग माँगते हैं आजकल कि हमें पीसफुल ज़िंदगी जीनी है, हमें अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो जो पीसफुल ज़िंदगी होती है ना आइडल, वो हमारे पास थी पहले से ही। तो हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि हम इस जगह से चेंज होना चाहिए या ये जगह बकवास है। तो मैं जो बोल रहा था ना रास्ता, तो ये वाला रास्ता है वो, जिससे मैं वॉक करूँगा। वॉक करते-करते ऐसे उठ जाऊँगा। यहाँ से मैं बहुत पहले भी दूर जा चुका हूँ यहाँ से। मतलब मैं उस वक़्त रनिंग करता था ना, तो मैं इसी रोड से भागता था। लेकिन ये रास्ते का प्रॉब्लम ऐसा था कि ये जो ऊपर-नीचे है ना, ये रनिंग के लिए सही नहीं होता, क्योंकि आपका एक पैर ऊपर जाता है, ऊपर गिरता है और एक पैर नीचे, तो इसलिए वो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है और रनिंग के लिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने तो सभी एथलीट्स को देखा होगा। और जो पूरे ग्राउंड्स होते हैं ना, वो भी कभी मतलब प्लेन होते हैं, कभी ऊपर-नीचे नहीं बनाते। कभी ऐसा इस साइड में ऊपर है और इस साइड में नीचे है, ऐसा कभी नहीं बना थे। तो इसलिए फिर मैंने ये स्किप कर दिया था और मैं यहाँ से वो दूसरी साइड में हाईवे, हमारे जो पुराना नया नया घर बन रहा है ना उसके साइड है, तो वहाँ पे घूमने जाता था मैं। नॉस्टैल्जिया आ गया भाई यहाँ पे आके, पुरानी यादें ताज़ा हो गई मेरी। और इस साइड में जो मैं घूमने आया ना, इसका एक और एक ये सीन था, ऐसा था कि मेरा और मेरा भाई का झगड़ा हो चुका था। तो उसने मुझे मतलब मेरा ऐसा था कि मैं मारता नहीं था, क्योंकि मैं छोटा हूँ, मैं क्यों मारूंगा भाई, वो बड़ा है भाई तो वो ही मारेगा। तो वो हमारा झगड़ा हो गया, तो उसने एक डंडा ले लिया था। डंडा ले लिया तो हमारे ऐसा था कि हम दोनों भाई दोनों तबाही थे। किसी को मम्मी मम्मी दादी को कोई, हम किसी की सुनते नहीं थे। तो वो मारने आता था, मुझको पता था मैं मार खाऊंगा पीटूंगा, तो मैं क्या करता था, भाग जाता था। पर मेरी रनिंग उतनी नहीं थी जितना मेरी रनिंग होनी चाहिए। तो मैं मतलब लगभग पता हो गया, ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये मान लो कि 2-3 मतलब 4-5 एकड़ तक मैं ऐसे भाग रहा था। फिर 4-5 एकड़ आने के बाद मैं थक गया। फिर उसने वहाँ पे मेरे को पीटा और उसके बाद वो फिर चला गया। फिर मैं रोते रोते वापस आया। फिर चीज़ें नॉर्मली हो जाती है एक टाइम पे। पर यहाँ पे आने के बाद मुझे वही चीज़ आती है। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि यही जगह है वो, जहाँ पे मतलब हमें ना, अभी फार्मर्स लाइफ आप जानते हैं कैसे होती है। तो यहाँ पे है ना, हिरन आते थे उस वक्त, हिरन आता था, मोर आता था। तो हिरन के पीछे भाग रहा था मैं लगभग यहाँ से मान लो कि मैं 5 किलोमीटर उसके पीछे भाग रहा था। मैं सीधा दूसरे गांव में पहुंच गया था उस वक्त हिरन को ढूंढने के लिए। पर हिरन बहुत चालाक होते हैं भाई, बहुत तेज होते हैं, आप नहीं पकड़ पाओगे। मैं खुद नहीं पकड़ पाया, तो आप क्या ही पकड़ोगे। मैं तो मतलब रनिंग करते हुए उसका जो छोटा बछड़ा होता है ना हिरन का, तो मेरे से बस 1 हाथ की दूरी पे था। पर उनका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, एक्सेलरेशन वो पूरा तेज लगा देते हैं कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे। खैर, और ये भी होता है ना कि आपके पास अगर अपने गायों के लिए या अपने जो होते हैं, आपने जो से पाला है, उनके लिए अगर आप कोई घास लगाते हैं ना, तो उसके ऊपर है ना बटरफ्लाइज आती है। तो उस वक्त है ना मैं बटरफ्लाइज भी कलेक्ट करता था। मतलब मारता नहीं था, पर मुझे पकड़ने का शौक होता था, चैलेंज। क्योंकि बटरफ्लाइज दिखने में बहुत सुंदर होती है, तो अट्रैक्ट तो होते ही है। जितनी सुंदर बटरफ्लाई होगी उतना ही हम ज़्यादा शिकार करेंगे। तो ये चीज़ बटरफ्लाई के बारे में नहीं थी, ऐसा मत सोचो, ये बटरफ्लाई के बारे में ही थी। और कि मतलब जो होती है ना अभी, मतलब सुंदर सुंदर पंख होते हैं, उनकी डिज़ाइन होती है, तो उनको ऐसा पकड़ने का मन करता था और मैं पकड़ भी लेता था। इतना मतलब थोड़ा हार्ड रहता था, बहुत छुपके छुपके जाओ, छुपके छुपके ऐसे ऐसे धीरे 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 पास जाओ और फिर एंड वक्त पे शिकार करो। मज़ा आता था भाई, वो भी याद चीज़ें याद आ गई मेरे को। और मैंने लगभग मान लो कि मैंने बीटल भी कलेक्ट किया है और बटरफ्लाइज मैंने 20 से 40 कलेक्ट की थी। पर मैं मारता नहीं था, मैं कलेक्ट करके छोड़ देता, मुझे बस पकड़ने का शौक रहता था, कलेक्ट करने का नहीं रहता था। जैसे अभी दिखाओगे आपको, ये सामने एक बटरफ्लाई उड़ रही है, तो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे रहती थी। पर बहुत तेज़ है ये वाली, तो ये पास में ही नहीं आ रही, दिखाता हूँ रुको। देखो यहाँ पे ये बटरफ्लाई उड़ गई है, देखो 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 देखो, ऐसी सुंदर होती है बटरफ्लाई, बहुत तेज होती है, ये भी है। और ये जो कांटे हैं ना, ये दिख रहे हैं आपको, इनका बहुत यूज होता था फार्मिंग लाइफ में, अभी भी होता होगा, पर अभी नहीं है, अभी चीजें बहुत एडवांस हो चुकी है। इसका मतलब मान लो अपना सुई धागा रहता है ना,
ऐसी गम्मत थी इसकी। इसको हम सुई की तरह जो आपने आपको मतलब काँटा घुस जाता था तो तब भी यूज़ करते थे, और ये बहुत मतलब उस टाइम पे बहुत यूज़फुल था। अभी तो इसको क्या है, मतलब इस जैसे पेड़ों की जिनमें काँटे होते हैं उनकी तो कोई इज़्ज़त नहीं है गुलाब को छोड़ के। बाकी के तो अब ऐसा ही है, हर चीज़ में जो काँटे हो अच्छी नहीं होती। और ये जो दिख रहे हो ना मेरे राइट लेफ्ट में, ये सारी खेतियाँ हैं, और खेतियों में बस 2 ही चीज़ें लगी हुई। एक यहाँ पे गन्ना और दूसरी यहाँ पे कॉटन यानी कपास। कपास का ऐसा सीन रहता है कि कपास डिपेंड करती है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आपका यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है। तो वैसे गन्ने करने रहता है, गन्ने को सिर्फ पानी चाहिए, लगा दो, पानी दो, खाद डालो थोड़ा सा, और वो अपने आप चलता रहता है। 3 साल तक लगाते रहो। लेकिन कपास का वैसा नहीं रहता। कपास को लगभग 6 महीने लगते हैं, और जैसे मैंने पढ़ा है 200 दिन लगते हैं, 210 दिन या 200 दिन, जो पूरी कपास आने में लगभग मान लो मतलब 6 से 7 महीने तो लग ही जाते हैं। तो पर उसके ऊपर मतलब करंटली सिचुएशन ऐसी कि अभी फार्मर्स लाइफ में ये मतलब एक तुक्का रहता है, जैसे सिक्का, अगर चल गया ना तो बहुत अच्छे चल जाता है, अगर नहीं चला ना तो बस मतलब जितना लगाया उतना ही रिटर्न आएगा। ऐसी गम्मत हो जाती है। यहाँ पे देखो खेत के बाजू में ऐसी कैनल बनाई होती है जो पानी के लिए बनाई होती है। और यहाँ पे देखो भाई गांव का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है ना। आपको भी लगता होगा कभी कभी कि ऐसी जगह पे जाना चाहिए, थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए, जो गांव में रहता है मज़ा आता है ना देखने में। आप ये जो पक्षी देख रहे हो ना भाई, ये इसके साथ बात कर रहा है, क्योंकि ये जब आवाज़ देता है ना तभी ये आवाज़ दे रहा है। देखो देखो उड़ गया, अभी उसी साइड गया है, यहाँ पे बैठा है। भाई अभी बहुत कम हो गए देखने पक्षी, अभी अभी ज़्यादा दिखते नहीं है वैसे। और जाते हुए मुझे हुए एक बैलगाड़ी के दर्शन। तो भाई अभी हमें मिली थी बैलगाड़ी, जो मेरे पापा के दोस्त के पिताजी की थी, और मैं चाहता तो था उनके साथ बैठना चलाना, लेकिन मैंने चला ही नहीं क्योंकि वो जा रहे थे अपोजिट साइड में, मुझे जाना है सामने। तो मैंने नहीं, फिर उनसे मैंने थोड़ी देर बात करी, और फिर मैंने ब्लूटूथ लगा लिया है। ये डिज़ाइन कैसी लग रही है बताओ। तो अभी बहुत काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पे आने के बाद, तो अभी मैं पुराने घर जा रहा हूँ, तो चलते हैं। तो ये है मेरी परदादी, जो पिछले 2 व्लॉग से मैं बोल रहा था मेरी परदादी, मतलब पिछले वाले और आज वाले में। तो ये है वो इस साइड रहती थी तो इसलिए यहाँ पे फोटो लगाया है, घर पे भी है पर यहाँ पे था। और यहाँ पे अभी मैं रुका था तो सब यादें मेरी ताज़ा हो गई। लेकिन अभी मुझे जाना है घर, क्योंकि मुझे होना है रेडी भाई, बहुत टाइम हो गया है। अभी मुझे रेडी होने के लिए जाना है, और मेरे पापा ने कपड़े लिए थे कल जो मैंने बोला था, वो कपड़े आप देखना और बताना कैसे लगेंगे। मैं आपको मिलता हूँ अभी चेंज करने के बाद सीधा। तो भाई फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, और ये है मेरा पहला शर्ट जो मेरे पापा ने लाया है। कैसा लग रहा है भाई? काफ़ी क्लासिक लग रहा है मुझे तो। पैटर्न अच्छा है, बस यहाँ पे इसकी एक गुंडी कम है, यहाँ पे बटन नहीं है इसका, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है ब्लैक बेस पे। तो वो अभी चेंज करता हूँ, रुको। तो ये पोलो, पोलो का सिंबल है यहाँ पे ग्रीन कलर में, भाई यूज करने के लिए बहुत अच्छा है। ये कलर मतलब अलग है थोड़ा, और यहाँ पे बटन्स भी है तो अच्छा लगेगा। तो मैं 2 शर्ट पहने थे, दोनों को मैं टॉप की रेटिंग देता हूँ, अभी बाकी का देखता हूँ। तो अभी ये तीसरा शर्ट है, यहाँ पे ये वो गुच्ची टाइप में होता है, देखो यहाँ पे कॉलर पे अच्छी स्टाइल है, और यहाँ पे भी थोड़ा बाइसेप पे फिटिंग है, लेकिन आ रहा है देखो, लुक तो काफ़ी इनहेंस कर रहा है। तो अभी लास्ट वाला, और लास्ट वाला भाई मेरा पर्सनली फेवरेट और माय फादर्स चॉइस, मतलब 4 शर्ट लाए थे भाई, चारों टॉप है, 2 वाइट लाए थे,
पर वेट में ज़्यादा पहनता नहीं तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर ठीक है। पर ये लास्ट वाला भाई मास्टरपीस है, देखो कैसे लग रहा है भाई मेरे पे। और बस यही नहीं खत्म होता, और यहाँ पे मेरे पिताजी ने लाई थी ये कैट, ये किटी। भाई देखो कितनी रियल लग रही है, कोई बोलेगा भी नहीं ये नकली है। भाई क्वालिटी को बहुत अच्छी लगी इसकी मेरे को पर्सनली। उसको ऐसा लग रहा है कलेक्शन में मैं बना के रखूँ, बट मेरा स्टूडियो नहीं है ना, तो कलेक्शन कलेक्शन में कैसे बनाऊँ मैं इसका। और भाई इससे ना असली वाला कुत्ता और असली वाला चूहा दोनों एक इससे घबरा जाएगा चूहा, और कुत्ता इसको काट देगा, यही सीन है। पर ये काफी प्यारी लग रही है भाई, बहुत प्यारी लग रही है, एकदम रियल। आइज तो देखो भाई इसकी, कोई बोलेगा कि सच्ची सच्ची वाली आइज है। पर चलो अभी इसको रखते हैं हम संभाल के नीचे, प्यारी प्यारी। और अभी मैं जाने वाला हूँ गाँव में, मुझे थोड़ा सा काम था, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ, और नाश्ते में क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये है हमारा नाश्ता, 2 अंडे और 1 केला। अंडे में भी सिर्फ वाइट खाऊंगा, येलो वाला नहीं खाऊंगा, उसमें फैट होता है। तो अभी मैं कर रहा हूँ नाश्ता, मिलते हैं थोड़ी देर में। और भाई अच्छा शर्ट हो और पहले दिन ही आप यूज़ कर लो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हम ज़्यादातर अच्छा दिखना एन वक्त पे डिसाइड करते हैं, ना कि ऐसे ही। तो मैंने वो शर्ट निकाल दी और ये शर्ट पहन ली, मुझे लगता है ये भी अच्छी लग रही है। पर ठीक है, इसके बाद मुझे करनी है पढ़ाई, तो मैं अब थोड़ा सा लेक्चर्स करता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे बैठा ही था, तो और मेरी एक आज मैंने रील अपलोड की थी, और मेरे दादी को उसके बारे में कुछ बताना था, तो मैं मराठी में बताऊंगा क्योंकि उसको हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। तर माझी एक रील टाकली तुम्ही आज, बरं का? तिला आहे ना 40-50 हजार लोकांना ती रील आवडलेली. बर मग पाहिजे का तुला, म्हणजे 40-50 हजार लोकांनी पाहिली ती. पाहिली आवडली लोकाला. हा 40-50 हजार लोकांनी, मग आणि अजून पोहू राहिले लोक. मग तुला काय वाटत? मग बक्षीस भेटल ना मग आता. बक्षीस का? हं. बक्षीस भेटल ना, भेटल. आता नाही भेटत हं. थोडा टाइम लागेल, भेटत मग भेटत. भेटत का? तो वो मेरे रील को भाई लगभग 40-50 हजार व्यूज़ आ चुके हैं। और अगर रील देखने हो तो भाई मेरे इंस्टा पे जाना, A1 व्लॉग्स बाय ऋतिक नाम से है। और वहाँ पे अभी मतलब मैंने बहुत टाइम के बाद रील्स डालना शुरू किया था, 4-5 रील्स डाली थी, उस पे एवरेज 5K+ होती है, और मैक्सिमम अभी बढ़ती जा रही है। तो मैक्सिमम का तो पता नहीं, मिनिमम इतनी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने। तो भाई अभी हो चुके हैं शाम, और ढेर सारे लेक्चर करने के बाद अब मैं थक चुका हूँ, तो अभी मैं अपना स्टडी आज का ख़त्म कर रहा हूँ। और मुझे एक खुराफाती आइडिया है, मेरा आइडिया ऐसा ही कि अपने पास है ये प्यारी सी बिल्ली, और बाहर हमारा कुत्ता शेरू सोया हुआ है, तो उसके सामने लेके जाता हूँ, बस फाड़ ना दे भाई, देखते हैं। तो भाई ये है यहाँ पे बिल्ली, और ये इसको देख रहा है, ये देखो भाई, देखो भाई, काटने की फिराक में है, बिल्ली का। देखो 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 भाई, भाग गया भाग गया भाग गया। यो चल शुरू, भाग, यो भाग गया भाई, उसको समझ गया अपना जोक, कितनी गंदी हो गई भाई। तो इसी के साथ करते हैं अपने व्लॉग का एंड। और वीडियो पसंद आया हो तो मेरे लिए नहीं, इस किटी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अभी, बाय बाय, और यहाँ आपके लिए इसकी किस्सी, बाय।